सो है गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज़, पिछले क्लासेस में मैंने आप सभी को लास्ट में जो वी लुकअप और एच लुकअप की शीट्स करवाई थी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है वो शीट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके डाटा एंट्री के वर्क के लिए, या फिर कहीं भी इंटरव्यू देने जाते हो तो वी लुकअप और एच लुकअप फार्मूले के बारे में ज़रूर पूछूंगी, ठीक है। तो अच्छे तरीके से उनकी वीडियोज़ देख लो, समझ लो फार्मूले को। और उसमें फार्मूले मैंने आपको एडवांस लेवल में और बेसिक लेवल में भी दोनों ही तरीके का फार्मूले यूज करके बताया है कि एक बार में हम किस तरीके से वी लुकअप फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ट्राई कर लो आप वीडियोस को देख के। अब हम दूसरी शीट, नेक्स्ट शीट देखते हैं। तो नेक्स्ट शीट है हमारी कम्युनिटी शीट। गाइस, आप सभी को पता है कम्युनिटी के बारे में। कम्युनिटी क्या होता है? जो आप लोगों के घर में आपके मम्मी या पापा कम्युनिटी डालते होंगे, ठीक है, कम्युनिटीज़। तो वो कम्युनिटी होता है। तो अब कम्युनिटी शीट हमें यूज़ करना है, इसके डाटा बनाना है। जैसे मान लो आप कम्युनिटी का क्या हो, और कैशियर हो, ऑनर हो, मतलब जो भी आप मेन हो, ठीक है। तो आप डाटा बना के रखोगे सबके लिए, किसको कितना देना है, किससे कितना आना है, कितने मेंबर हैं, ठीक है, किसने कितने लॉस पे उठाया, कम्युनिटी डाटा बना के रखोगे। तो वही चीज़ है, आप डाटा किस तरीके से बनाएंगे, कैसे मैनेज करेंगे हम, तो उसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने सीरियल नंबर ले लिया, डेट, ठीक है। डेट मैं करेंट अगर डेट लेना चाहते हो, जैसे मान लो आज डाटा बना रहे हो, आज ही कमेटी उठ रही है, ठीक है, कमेटी का डेट है। तो यहाँ पे करेंट डेट के लिए यहाँ पे मैंने एक शॉर्टकट की लिखा हुआ है, और टाइम के लिए भी शॉर्टकट की लिखा हुआ है। तो डेट के लिए क्या है, कंट्रोल प्लस सेमीकोलन, डेट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे चाहिए कंट्रोल सेमीकोलन, कंट्रोल सेमीकोलन। इसी तरीके से टाइम चाहिए तो कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन, तो कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन, टाइम भी आ गया, क्लियर है। अब जो कमेटी है उस कमेटी का अमाउंट कितना है, यहाँ पे आप नेम भी लिख सकते हो। कमेटी का नेम है, जो मेंबर के नेम है वो भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो कमेटी का जो अमाउंट है, एक काम करता हूँ, एक मिनट, हाँ, मैं यहाँ पे मेंबर ले लेता हूँ, ठीक है। मेंबर लिख लेता हूँ, मेंबर के नेम्स। जैसे मान लो हो गया हमारे पास मनोज, मुस्कान, आशु, ठीक है, यहाँ पे दे दिया मैंने, इस तरह से नेम दे दिया। हमारे पास 3 मेंबर है, और भी हो सकते हैं, मैं एग्जाम्पल के लिए सिर्फ इतना ही ले रहा हूँ, ठीक है। तो 3 मेंबर है, मनोज है, मुस्कान है और आशु है, ठीक है। ये 3 है, और जिसमें से इनके कमिटी, मतलब टोटल कमिटी का अमाउंट क्या है, 1 लाख रुपये। यहाँ से आप कॉमर्स का यूज कर सकते हो। 1 लाख रुपये कमिटी का अमाउंट क्या है, 1 लाख रुपये कमिटी का अमाउंट है, क्लियर है इतना, ठीक है। अब 1 लाख अमाउंट तो है, पर कमेटी में एक चीज़ होता है कि जब भी आप कमेटी उठाओगे तो आपको लॉस लेना पड़ेगा। जितना जल्दी उठाओगे उतना जल्दी आपको लॉस, उतना ज़्यादा लॉस होगा। कैसे? तो उसमें क्या होता है, बोली लगती है, ठीक है। जैसे मनोज है, मनोज मान लो 3 मेंबर हैं, बहुत सारे होते हैं तो और ज़्यादा लॉस हुआ है। 3 मेंबर है, तो 3 मेंबर में क्या है, मान लो मनोज को ज़रूरत है कमेटी की ज़्यादा, तो मनोज ने क्या बोला भाई, उसने बोली लगाना स्टार्ट कर दिया कि हाँ, मैं 1,000 रुपये के लॉस पे कमेटी लेने के लिए तैयार हूँ, कमेटी उठाने के लिए तैयार हूँ। तो मुस्कान जो है, और उसको भी ज़रूरत है, तो वो बोल देगी कि मैं 2,000 रुपये के लॉस पे लेने तैयार हूँ। तो लॉस और कमेटी उसी को मिलेगी जो ज़्यादा का लॉस उठाए, क्योंकि उससे क्या होगा, मेंबर्स को प्रॉफिट होगा, उनको कम पे करना होगा, ठीक है। वो भी देखेंगे हम कैसे। उसके बाद दोबारा से मनोज ने बोला कि मैं 5,000 रुपये के लॉस पे उठाने के लिए तैयार हूँ। इस तरीके से बोली बढ़ते जाती है, जिसको जितना लॉस चाहिए उस हिसाब से। तो मान लो यहाँ पे लॉस अमाउंट दे दिया, मनोज ने 15,000 रुपये का लॉस उठा लिया, मुस्कान ने 10,000 का, आशु ने 5,000 रुपये का लॉस। तो जितना जो लास्ट में उठाता है उसको उतना ही प्रॉफिट होता है, यानी कि उसको कम लॉस लेना पड़ता है, कम लॉस मिलता है उसको, ठीक है। तो अगर 1 लाख की हमारी कमिटी है और 15,000 रुपये उसमें लॉस हो गया, टोटल आपको बैलेंस कितना मिलेगा, इक्वल कर देते हैं हम, ठीक है। कमिटी को माइनस कर देंगे लॉस अमाउंट से, टोटल आप 85,000 रुपये आपको बैलेंस मिलेगा, क्लियर है। ओके, मेंबर हमारे पास 15 है, मान लेते हैं अभी हम कि अभी के लिए 3 मेंबर है, ठीक है, 3 मेंबर है, ओके। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे पर मेंबर निकालना है, ठीक है। देखो, पर मेंबर को निकालना पड़ेगा ना कि पर मेंबर कितना देना है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था, जितना लॉस होगा उतना ही फ़ायदा होगा। तो इसमें लॉस कम है, तो टोटल 95,000 है, तो 95,000 डिवाइड होगा 3 मेंबर में। और इसमें लॉस ज़्यादा है, टोटल 85,000, 85,000 डिवाइड होगा 3 मेंबर। तो किस में फ़ायदा हुआ, 85,000 वाले में, है ना। तो जितना लॉस होगा उतना ही मेंबर्स को फ़ायदा, प्रॉफिट होता है। तो इसलिए वो लोग और ज़्यादा बोली लगाते हैं ताकि
सामने वाले का तो लॉस हो ही हो और साथ में हमारा ही फ़ायदा हो जाए। ठीक है, तो पर मेंबर के निकालते हैं यहाँ पे कितना मेंबर पर मेंबर को कितना पे करना होगा। तो इक्वल किया मैंने और यहाँ पे क्या करना है आपको, बैलेंस अमाउंट, इस बैलेंस को डिवाइड कर देंगे हम जितनी आपके पास मेंबर है। 3 मेंबर है, मेंबर को सेलेक्ट कर लिया, मैनुअली आप टाइप भी कर सकते हो, एंटर। तो इतने आप पर मेंबर को इतना देना होगा, कितना, 28,333 रुपये। ठीक है, उसी तरीके से इन सब में निकाल लो आप। तो देखो इसमें 28,000 कह रहा हूँ, 28,000, हाँ 333। ठीक है, 30,000। अब देखो यहाँ पे 31,000 हो गया क्योंकि इसमें क्या है, ज़्यादा का अमाउंट है, लॉस कम है, इसलिए 31,000। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा किस तरीके से हम कमेटी के बारे में कैसे हम करते हैं। ठीक है, अब प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट किसका हो जाएगा भाई, प्रॉफिट हो जाएगा जो कैशियर होगा, मतलब कैशियर कह रहा हूँ, जो पर मेंबर है उनको प्रॉफिट हो जाएगा कितने का। वैसे तो देखो सिंपल बता दूँ मैं आपको, अगर 1 लाख का कमेटी है, कमेटी अमाउंट 1 लाख, इसको डिवाइड कर देंगे 3 में, तो पर मेंबर को 33 इतने भरने पड़ेंगे, 33,333 रुपये पर मंथ भरने पड़ेंगे ना, अगर कोई लॉस वगैरह नहीं होता तो। पर इसने 15,000 रुपये लॉस उठा लिया तो इतना ही भरा, तो प्रॉफिट कितना हुआ मेंबर्स को इक्वल कर देंगे हम किस में, लॉस अमाउंट माइनस डिवाइड कर देंगे 3 से। तीनों मेंबर को 5,000 रुपये पर मेंबर को प्रॉफिट हो गया ना। तो समझ में आया सभी को किस तरीके से हम कमेटी शीट का यूज़ करेंगे। ठीक है, कमेटी शीट का किस तरीके से हम यूज़ करेंगे। ओके, तो कमेटी शीट को देख लेना आप लोग। और अब हम देखते हैं मिस्टर एंड मिस शीट। ठीक है, मिस्टर एंड मिस शीट का क्या होता है, तो देखते हो मिस्टर एंड मिस शीट। ओके, ठीक है, तो देखो अब मेरे को क्या करना है, मेरे पास कुछ नेम्स है और जेंडर है उनके, कि अंशिका है फीमेल है, शुभ मेल है, आरती भी फीमेल है, मनीष मेल है, कोयल फीमेल है, आशीष मेल है। ये मैंने क्या कर दिया है, जेंडर दिया हुआ है नेम के साथ। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, जो मेल है जो मेल है उसके नाम के साथ मिस्टर लेके आना चाहता हूँ, जो फीमेल है उसके नाम के साथ मिस लेके आना चाहता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए आप इस वाले फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हो। तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम, तो आइए हम देखते हैं। इक्वल किया मैंने, इफ़ ब्रैकेट ऑन। ठीक है, फॉर्मूले का सभी का मतलब होता है, तो फॉर्मूले वगैरह अगर सही से पढ़ोगे ना, जिस तरीके से मैं समझा रहा हूँ जिस मतलब में, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से बहुत आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, तो मतलब समझते हुए आप फॉर्मूले का यूज़ करोगे, जैसे मैं मतलब समझाते हुए बता रहा हूँ आप सभी मतलब करो। ठीक है, तो इफ़ का मतलब क्या होता है, अगर आपका जेंडर, ये जेंडर मैंने सेलेक्ट कर लिया, मतलब जेंडर यहाँ पे आ गया है। अगर आपका जेंडर क्या हो, इक्वल हो, यानी बराबर हो किसके, कोई वर्ड लिखते तो इन्वर्टेड कोमा के अंदर ही लिखते हैं। इन्वर्टेड कोमा कर दिया मैंने मेल के, फिर इन्वर्टेड कोमा बंद। अगर आपका जेंडर मेल के इक्वल हो तो कोमा, कोई भी टेक्स्ट सेलेक्ट ऐड करने के लिए हम कॉनकैटेनेट का यूज़ करते हैं, सभी को बताया मैंने कॉनकैटेनेट। ठीक है, कॉनकैटेनेट क्या आना चाहिए, जो मेल के अगर इक्वल होगा तो इन्वर्टेड कोमा में लिख देंगे हम, मिस्टर आना चाहिए, इन्वर्टेड कोमा, फिर कोमा और नेम को सेलेक्ट कर लेंगे, तो मिस्टर के बाद नेम चाहिए और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो ये थी हमारी पहली कंडीशन जो कि मेल के लिए था, अगर मेल होगा तो हमें मिस्टर लग के आएगा। ठीक है, फिर कॉमा कर दिया मैंने, इफ ब्रैकेट हो तो बाद से दूसरी कंडीशन, जेंडर सेलेक्ट किया, इक्वल है किसके, फीमेल के, सेम यूज करेंगे फीमेल के, तो कॉमा कॉनकैटेनेट। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा क्या हो जाएगी, वो मिस हो जाएगी, डॉट इन्वर्टेड कॉमा कॉमा नेम सेलेक्ट कर लेना है, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो देखो यहाँ पे मिस सॉरी यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसी को सेलेक्ट कर लिया, फीमेल को, नेम सेलेक्ट करना है यहाँ पे। ठीक है, मिस फीमेल आ गया, यहाँ पे नेम सेलेक्ट करना है, एंटर। तो देखो यहाँ पे मिस अंशिका आ चुका है, क्योंकि अंशिका क्या है, फीमेल है, राहुल शुभ मेल है, तो मिस्टर वेट सॉरी, हाँ यहाँ पे प्रॉब्लम है कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या करा है, मेल इसी की जगह पे नेम जेंडर को दोबारा से सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, नेम सेलेक्ट कर लेना है।
अब देखो, तो अंशिका है, फीमेल है, मिस अंशिका। शुभ मेल है तो मिस्टर शुभ। आरती फीमेल है, मिस आरती। तो इस तरीके से 1000 नाम हो, 1000 नेम के साथ भी आप एक बार में फॉर्मूले लगा के देख सकते हैं। आई होप सभी को समझ में आया होगा किस तरीके से आप मिस्टर एंड मिस शीट का यूज़ करोगे, यानी कि इस फॉर्मूले का यूज। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने 2 क्लासेस करवाई है आपको, सॉरी 2 शीट करवाई है। ठीक है, देखते हैं अगर एक शीट और हो, छोटी सी शीट कोई होगी सिंपल सी, तो वो भी करवा दूँ, वरना अपनी वीडियो में देखेंगे। तो एज कैलकुलेटर तो आप सभी को बता दिया है मैंने। ठीक है, एज कैलकुलेटर हो चुका है। कॉल सेंटर शीट, जो कि शायद इसमें टाइम लग जाए, कोई नहीं, आपको बता देता हूँ। ठीक है, कॉल सेंटर शीट भी करवा देता हूँ, वो फॉर्मूले भी लिखोगे। तो गाइस कॉल सेंटर शीट, कॉल सेंटर के बारे में पता है, ठीक है, आप सभी को कि कॉल सेंटर क्या होता है, एक जॉब होता है, जॉब। ओके, तो जॉब में होता क्या है, पहले मैं आपको नॉर्मली समझा दूँ। कॉल सेंटर जॉब में होता है आपका, जैसे कोई भी प्रोडक्ट सेल करते हो, आप कॉल करते करके आपको प्रोडक्ट सेल करना होता है और टारगेट भी मिलता है। अगर आप टारगेट अचीव करते हो तो आपको इंसेंटिव भी मिलेगा। ठीक है, जैसे मान लो टारगेट ही मिला आपको 20,000 रुपया, 20,000 का अमाउंट आपको उस प्रोडक्ट सेल करना है। ठीक है, तो 20,000 का सेल करोगे तो आपको 10% क्या मिल जाएगा, उसमें इंसेंटिव मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप 50,000 का सेल कर रहे हो तो उसमें आपको 20,000 रुपये इंसेंटिव मिल जाएगा। इस तरीके से 20,000 कह रहा हूँ, 50,000 सेल कर रहे हो तो 20% इंसेंटिव मिल जाएगा। ठीक है, परसेंटेज बेस पे होता है। तो ये होता है आपका कॉल सेंटर का काम, किस तरीके से हम काम करते हैं। तो आइए हम देखते हैं कॉल सेंटर के आप ऑनर हो। ठीक है, आप किस तरीके से डाटा को मैनेज करोगे। सबसे पहले एम्प्लॉय की आईडी ले ली मैंने, एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है। ठीक है, एम्प्लॉय नेम ले लिया मैंने, और यहाँ पे उनके फादर नेम है, और बेसिक सैलरी कि मोहन की सैलरी कितनी है, 10,000 रुपये है। प्रमोद की सैलरी 9,000 रुपये है। दीपिका की सैलरी 9500 रुपये है। ठीक है, मंथ कितने का है, 30 का महीना है। 30 का महीना जो भी मंथ होगा, यहाँ पे आप 30 का महीना में काम करा आपने, 30 दिन के महीने में, जिसमें से वर्किंग सिर्फ आप 28 दिन रहे हो। मोहन 30 दिन में से सिर्फ 28 दिन आया है। प्रमोद कुमार 30 दिन में से सिर्फ 25 दिन आया है। तो इस तरीके से आप वर्किंग डेज निकाल लोगे। ठीक है, सॉरी आप खुद ही टाइप करना, निकालना नहीं, खुद ही टाइप करना। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको वर्किंग सैलरी निकालनी है कि अगर जो 28 दिन है, देखो जो ये 10,000 रुपये है, किस दिन, कितने दिन की सैलरी है, पूरे 30 दिन की सैलरी है। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे क्या करता है, सिर्फ 28 दिन की सैलरी निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे हम, इक्वल करते हैं हम, सेलेक्ट कर लेते हैं किसको, बेसिक सैलरी को। ठीक है, बेसिक सैलरी सेलेक्ट करने के बाद इसको डिवाइड कर देंगे हम, जो आपका मंथ है, तो मंथ 30 यानी 30 दिन है, 30 से डिवाइड कर लूँगा पूरे महीने की सैलरी को, तो क्या हो जाएगा, उससे पर डे का सैलरी निकल के आ जाएगा। ठीक है, पर डे का निकल के आ गया, यानी एक दिन का आ गया। अभी मेरे पास सिर्फ एक दिन का सैलरी, जो मैंने ये किया, फॉर्मूला किया, सिर्फ एक दिन का सैलरी है ये। अब एक दिन को मैं इंटू कर दूंगा 28 से, टोटल 28 दिन का निकल के आ गया। 9,333 रुपये इसका क्या है, वर्किंग सैलरी है। इस तरीके से सबका आप सैलरी निकाल सकते हो। ओके, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि मोहन ने कितने का प्रोडक्ट सेल किया है। तो मोहन ने 25,000 रुपये का प्रोडक्ट सेल कर दिया। प्रमोद कुमार ने 14,000 का सेल किया और दीपिका ने 22,000 रुपये का प्रोडक्ट सेल किया है। तो इनको कमीशन कितना कितना किस हिसाब से मिला, तो हम यहाँ पे आप फॉर्मूला लगाते हैं। इक्वल किया मैंने, इफ ब्रैकेट और, अगर आपका प्रोडक्ट सेल अमाउंट जो है ज़्यादा है या बराबर होगा कितने के, मैंने बोला भाई 25,000 रुपये के। अरे 25,000 से ज़्यादा का आप सेल करोगे तो कॉमा जो भी प्रोडक्ट सेल अमाउंट है, इस अमाउंट पे आपको 15% का क्या मिल जाएगा, इंसेंटिव मिल जाएगा। तो मैंने उसको इंटू कर दिया अमाउंट से, ऑटोमेटिक अगर इस कंडीशन से मैच हो रहा होगा तो ऑटोमेटिक 15% क्या हो जाएगा, उस पर ऐड हो जाएगा, इंटू हो जाएगा। ठीक है, फिर कॉमा, इफ ब्रैकेट ऑन, दोबारा सेलेक्ट किया मैंने, अगर आपका प्रोडक्ट सेल अमाउंट अब ज़्यादा हो या बराबर हो कितने के, मैंने बोला भाई 12,000 रुपये के। ठीक है, तो कॉमा, इसी को सेलेक्ट किया और इंटू कर दिया मैंने कितने से, इसको बोला मैंने 8%। 8% आपको क्या मिल जाएगा, इंसेंटिव कमीशन मिल जाएगा।
ठीक है, ये मैंने कर दिया। अगर इन कंडीशन से मैच नहीं हो रहा है तो मैंने क्या कर दिया, डायरेक्ट सेलेक्ट कर दिया, इसको इंटू कर दिया कितने 5% से, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है, और एंटर कर दिया। तो ये आपका आ गया यहाँ पे इंसेंटिव कमीशन। इसको 3750 रुपये कमीशन मिल गया, इसको 1120। तो किस हिसाब से मिला आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। जो मैंने कंडीशन लगाया 15% के हिसाब से इसको मिला है, और इसको 12,000 से ऊपर है तो इसको 10% 8% के हिसाब से मिला है। इस तरह से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब देखना है हमें नेट सैलरी, टोटल आपको कितनी सैलरी मिलेगी, तो इक्वल करेंगे। अब तो हमें बेसिक सैलरी से कुछ लेना देना है नहीं, क्योंकि महीने का सैलरी हमें सैलरी सिर्फ वर्किंग डे की ही मिलेगी। वर्किंग डे सैलरी प्लस कर देंगे आप इंसेंटिव कमीशन एंटर, तो ये आपका टोटल सैलरी मिल जाएगी, ठीक है। एक मिनट, मैंने वर्किंग डे सेलेक्ट किया, सॉरी, इक्वल किया मैंने, वर्किंग सैलरी सेलेक्ट किया, सॉरी ये रहा वर्किंग सैलरी, और प्लस कर देंगे इंसेंटिव कमीशन से एंटर। 13,083 रुपये आपको क्या होगा, सैलरी मिलेगा। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा कि कॉल सेंटर शीट हम किस तरीके से यूज़ करते हैं, किस तरीके से आप डाटा को मैनेज करते हैं, ठीक है। तो बस अब इस क्लास में आप इतनी सीटें रखते हैं, 3 सीट, ठीक है। अब मिलते हैं हम अगली क्लासेस में, वो तीनों सीटों के बढ़िया तरीके से आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। कोई भी फॉर्मूले में डाउट हो तो मैं कमेंट में करना, ठीक है। मैं आप सभी को फॉर्मूले भेज दूँगा। वैसे आप यहाँ से फॉर्मूले देख सकते हो, वर्किंग सैलरी के फॉर्मूले है, इंसेंटिव, नेट सैलरी, तो आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो यहाँ से, ठीक है। इन सब का फॉर्मूला है, मिस्टर में से फॉर्मूला नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, इसका भी फॉर्मूला था यहाँ पे, ठीक है। तो इनका क्या कर सकते हो आप, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो को हम इतना ही रखते हैं, अब मिलते हैं हम अगली वीडियो में।